बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 8। हमारे पाठ 8 का नाम है सोने का पिंजरा। हर व्यक्ति को आजादी प्यारी होती है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी। पिंजरा सोने का हो तो भी वह पिंजरा होता है, उसमें रहकर कोई भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। यह कहानी एक सुनहरी चिड़िया की है जो सोने के पिंजरे में कैद होने के बाद खाना पीना व गाना सब छोड़ देती है। बहुत पुरानी बात है, एक राजा बहुत अच्छा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी रहती थी। वहां किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। लोग सुख चैन से रहते थे और अपने राजा की प्रशंसा भी करते थे। राजा पशु पक्षियों से बहुत प्यार करता था। उसके महल में बहुत से जानवर भी थे जिनकी वह विशेष देखभाल करता था और उन्हें प्यार से पुचकारता व सहलाता भी था। राजा के सोने के कमरे में आम का एक पेड़ दिखाई देता था जिस पर कई चिड़ियां भी आकर बैठती थी। एक दिन उस पेड़ पर एक बहुत सुंदर चिड़िया आकर बैठी। उसका रंग सुनहरा था। चिड़िया गाना गाने लगी। चिड़िया की आवाज में इतना माधुर्य भरा था कि राजा व रानी दोनों उसके गाने पर मुग्ध हो गए। उस दिन के बाद से वे हर रोज उस चिड़िया का गाना सुनने लगे, लेकिन जिस दिन बारिश होती उस दिन वह चिड़िया नहीं आती थी। उस दिन राजा व रानी को कुछ अच्छा नहीं लगता था। वे दोनों हर रोज उस चिड़िया का गाना सुनना चाहते थे। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, जिस दिन बारिश होती है उस दिन सुनहरी चिड़िया यहाँ नहीं आती। अगर वह चिड़िया राजमहल में ही रहने लगे तो उसे बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। क्यों न हम उसके लिए एक सोने का पिंजरा बनवा दें। मंत्री ने कहा, महाराज, विचार तो आपका ठीक है, पर क्या चिड़िया पिंजरे में रहना पसंद करेगी? राजा ने कहा, क्यों नहीं, उसके लिए हम सोने का पिंजरा बनवाएंगे। उसे अच्छे अच्छे फल खिलाएंगे, अच्छे अच्छे पकवान खिलाएंगे। वह खूब खुश रहेगी और गाना गाएगी। दूसरे दिन राजा के कहने पर नौकरों ने जाल डालकर उस चिड़िया को पकड़ लिया। राजा ने स्वयं उसे पिंजरे में रखा। चिड़िया दुखी होकर चींची करने लगी। राजा ने पिंजरे में मीठे मीठे फल रखे, बढ़िया पकवान रखे, लेकिन चिड़िया ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। चिड़िया न तो कुछ खाती थी और न ही कुछ पीती थी। कुछ दिन से चिड़िया ने गाना भी छोड़ दिया। वह चुपचाप पिंजरे में बैठी रहती और आजाद होने के लिए पंख फड़फड़ाती रहती। देखते देखते 3-4 दिन बीत गए। राजा को बहुत चिंता हुई। उसने रानी से पूछा, क्या चिड़िया बीमार है? हम वैद्य को बुलाएं? रानी ने समझाया, यह बीमार नहीं, यह पिंजरे में कैद होने के कारण दुखी है। यह अपनी आजादी फिर से पाना चाहती है। यह खुली हवा में उड़ना चाहती है। इसे यदि पिंजरे में कैद रखा गया तो यह फिर कभी नहीं गा पाएगी। पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, पिंजरा ही रहता है। एक प्राणी पिंजरे में रहकर कभी खुश नहीं रह सकता। राजा को रानी की बात समझ में आ गई और उन्होंने तुरंत पिंजरे का दरवाजा खोलकर चिड़िया को आजाद कर दिया। वह आसमान में उड़ गई। दूसरे दिन सुबह वह आम के पेड़ पर बैठी गाना गा रही थी। राजा को यह देख अपनी भूल का एहसास हुआ और चिड़िया को गाते देख बहुत प्रसन्नता हुई।